हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट्स से संबंधित साथियों वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रकला का, जिसमें से आप लोग 35 क्वेश्चन कल पढ़ चुके थे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 की दृष्टि से टीजीटी पीजीटी। तो साथियों, आज उस 35 प्रश्न के आगे से जो आपका 36 प्रश्न से जो स्टार्ट होगा 36 नंबर से, वहाँ से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए साथियों। एक से बढ़ के एक प्रश्न यहाँ से आपको प्रागैतिहासिक चित्रकला से कम 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रागैतिहासिक चित्रकला से। तो इसलिए आप लोगों को महत्वपूर्ण है, वीडियो आप जरूर देखिए। जो नए व्यूवर्स हैं, जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो वो ज़रूर से ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि हमारा वीडियो उन तक पहुंच सके और लाभ उठा सके। और वीडियो साथियों देखने के बाद अधिक से जो आपके दोस्त और मित्र हैं सगे उनके पास शेयर जरूर करिए साथियों। तो चलते हैं साथियों। जो आज का पहला प्रश्न है वो है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। कह रहा है कि जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं, इन चित्रों में किन रंगों का प्रयोग कह रहा है कि अधिक हुआ है। तो कौन सा रंग है जिन रंगों का प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है साथियों। तो गेरू या लाल रंग, हरा रंग, पीला, बैगनी। तो 4 ऑप्शन है, चारों में रंग दिए गए हैं साथियों। देखिए स्क्रीन पे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है साथियों। प्रागैतिहासिक चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है। तो ना यकीन हो तो आप लोग प्रैक्टिस सेट कोई हो उठा के देख लीजिए, जिसमें एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा क्या होगा, और आप लोग कमेंट करिए कि कितने में से सही होता है। तो लगभग 35 क्वेश्चन है, तो कमेंट जरूर करेंगे कितना आपका सही होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, 36 नंबर में आपका हो जाएगा गेरू या लाल रंग का प्रयोग करते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक, ये MCQ चल रहा है आप लोगों को, वन लाइनर इसका आप लोग पढ़ चुके हैं साथियों। जो भाई बहन नहीं पढ़े हैं वो जाके प्ले स्टोर में वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये MCQ चल रहा है, तो 35 क्वेश्चन करा चुका हूँ उसका। तो सेकंड पार्ट वीडियो इसका चल रहा है साथियों। कौन सा पार्ट 2 चल रहा है साथियों, कौन सा वीडियो चल रहा है, पार्ट 2। सेकंड वाला चल रहा है, फर्स्ट हो चुका है, कल के वीडियो में आप देखे थे। तो सेकंड पार्ट चल रहा है प्रागैतिहासिक चित्रकला का, MCQs का। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें से क्या कर रहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे। कह रहा है कि जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है, इसके लेखक ना, तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन। तो बहुत सारे यूट्यूब पे, प्ले स्टोर पे हमारे वीडियो साथी, वहाँ से आप देख सकते हैं, तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भाई बहन नहीं देखे पिछले वीडियो को, तो देखिए एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष, जगदीश गुप्ता ना। MCQs टेस्ट चल रहा है सेकंड। तो इसमें बताइए भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे। तो लेखक पूछ रहा है, लेखक कौन है साथियों ना। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट नंबर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 नंबर पे जो आपके जगदीश गुप्त जी हैं, ये आपके हो जाएंगे राइट आंसर। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो लेखक हैं वो कौन है, जगदीश गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था ना। रोजाना आपको 7:30 से 8 बजे तक वीडियो रोज डेली सुबह आपको मिल जा रहा है, जिसमें साथियों आपको 35 से 36 क्वेश्चन जैसे रहता है क्वेश्चन वैसे आपको मिलता है। तो भरपूर मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी से अच्छी हो पा रही है। रोजाना आपको वीडियो मिल रहा है साथियों। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। पक्षी, पशु, युद्ध, आखेट या उपरोक्त सभी न। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय पूछ रहा क्या है साथियों। जो प्रागैतिहासिक शिला पे जो चित्र मिले हैं कैसे हैं, उनका विषय क्या था साथियों। तो 38 नंबर पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो होगा पशु, पक्षी, युद्ध, आखेट, उपरोक्त सभी। तो कमेंट करिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा साथियों। 38 नंबर पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो राइट होगा आपका क्या आ जाएगा, उपरोक्त न। पशु पक्षी से भी, युद्ध से भी और आखेट से संबंधित चित्र यहाँ पे मिले। तो 38 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा साथियों, घ हो जाएगा। अगला है आपका, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है। धरातल पूछ रहा है कि जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उसका धरातल क्या है, किन धरातलों पर चित्रकारी की। कपड़ा था, शिला था, कैनवास था या कागज था। तो 39 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हैं साथियों। 39वां क्वेश्चन देखिए कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कल के वीडियो में देख चुके थे। तो आज का जो वीडियो वहाँ पे चल रहा है, तो देखिए सेकंड पार्ट चल रहा है MCQ सेकंड प्रागैतिहासिक चित्रकला का। जो भाई फर्स्ट इसका ना देखे हो, नेक्स्ट वीडियो में प्ले स्टोर से जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो में पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 39 नंबर में, जो 39 नंबर का सही होगा साथियों, कपड़ा, शिला, कैनवास, कागज। तो धरातल क्या था प्रागैतिहासिक चित्रकला का, तो कमेंट करिए साथियों, बताइए। चलिए आप बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। यहाँ पे खा वाला आंसर सही जाएगा, शिला। क्या था साथियों, शिला।
अगला है आपका घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, घायल सूअर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी प्रश्न चल रहे प्रगति से सब इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप एग्जाम दे के आएंगे तो आप कहाँ ना कहाँ सर आप पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे इसको। घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, अमरनाथ से, बेलारी से, मानिकपुर से या मिर्जापुर से। तो 40 नंबर देखें तो 40 नंबर में जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से आप फटाफट कमेंट करिए साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, घायल सूअर का जो प्रसिद्ध चित्र मिलता है वो आपका मिर्ज़ापुर गुफा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मिर्ज़ापुर से। अगला है चारकोल क्या है। कारक साथी जो चारकोल है क्या है, ये लोहा है, प्लास्टिक है, कोयला है या कोल तार की बत्ती है। तो चारकोल क्या है साथियों, 41 नंबर देखिए न, तो चारकोल क्या होगा साथियों, तो चारकोल जो होता है लकड़ी के जलावन होता है। क्या होता है, लकड़ी का जलावन होता है जिसे हम कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं। तो ग वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की। क्या जो प्रागैतिहासिक शिला चित्र हैं इनका खोज किसने किया था, चित्रों की खोज किसने की। तो खोजकर्ता को पूछ रहा है, C.W. एंडरसन ने, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने, फर्गुसन ने या कनिंघम ने। तो 42 नंबर देखें तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों, आप फटाफट कमेंट करिए आप फटाफट और देखिए अपने तैयारी को, आपकी तैयारी कितनी हो रही है, कितने आप अभी सजग हो चुके हैं हमें तैयारी के प्रति, कितना अभी बाकी है और आपको कर्म करने की, मेहनत करने की, अपने तैयारी में और चार चांद लगाने की। तो देखिए कौन सा होता है इसमें 42 नंबर पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्चिबाल्ड कार्लाइल। कौन हो जाएंगे, आर्चिबाल्ड कार्लाइल। मैं खोज करता कौन थे, आर्चिबाल्ड कार्लाइल। अगला है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है साथियों, तो यहाँ पे देखिए महत्व बहुत ही बढ़िया भी क्वेश्चन है अपने आप में। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है पूछ रहा है, रेखा रंग का, प्रकृति का, रेखा का या रंग का। तो बताइए आप लोग फटाफट। 43 नंबर पर देख रहे हैं हम, 43 नंबर का जो राइट आंसर का क्या होगा साथियों, प्राकृतिक चित्रों में जो महत्व होता है किसका होता है, रेखा का। किसका महत्व होता है, रेखा का। सबसे पहले जो प्राकृतिक गुफाओं में जो चित्रकारी में रेखा के माध्यम से चलते उसमें इतना रंग का महत्व नहीं था, बहुत बढ़िया से रंग उस समय प्रयोग नहीं किया था या रंग बहुत कम मात्रा में आदि मानव करते थे। उसके बाद जो हमारा मध्यकालीन या वर्तमान युग में यहाँ पे धीरे धीरे रंगों का महत्व बढ़ता चला गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। कह रहा है कि प्राचीन काल में जो मानव चित्र बनाते थे उसका क्या उद्देश्य था, बनाने का क्या एक पर्पस था, क्या उद्देश्य था, क्या ध्येय था। हृदयगत को भय शांत करना, हृदयगत की जो भय थी उसको शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्राकृतिक को आध्यात्मिक स्वरूप देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस कारण से आदि मानव जो थे या प्राचीन मानव जो थे चित्र बनाते थे। तो 44 नंबर पे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों, हृदयगत भय को शांत करने के लिए वो क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न भी अच्छे लग रहे हैं। एक से बढ़ के एक प्रश्न जो आने की संभावना है साथियों, और हर बार लगभग जब एग्जाम होता है TGT PGT आर्ट का कोई भी होता है नेट GRF उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए, कह रहा है अगला प्रश्न है, भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं कहाँ मिले हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मुजफ्फरपुर से, खुर्जापुर से, बिंदकी से या सरगुजा से। तो 45 नंबर पे देखिएगा तो कहाँ से प्राप्त हुआ था साथियों, भारत में प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो चित्र मिले कहाँ से मिला हुआ है। 45 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, आपका कमेंट करके आप बताइए। सरगुजा से। कहाँ से मिला था साथियों, सरगुजा से। भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र जो मिले हैं आपका सरगुजा से मिला था। अगला है लेह क्षेत्र लद्दाख। क्या है, लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है। कह रहा है कि जो लेह क्षेत्र आपका लद्दाख है यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं उसका केंद्र क्या है। दलबंद है, ससपाल है, लाउदियार है या पीकी नीली है। तो 46 नंबर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला का MCQ का सेकंड वीडियो हम लोग देख रहे हैं साथियों। तो चलिए जो फर्स्ट वीडियो ना देखे हो तो प्ले स्टोर से जाके वहाँ पे देखें। तो चलते हैं 46 नंबर पे। 46 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों वो ससपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 46 नंबर पे, ससपाल ना। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो केंद्र है वो क्या था, ससपाल था।
लेह लद्दाख का क्षेत्र था ससपाल है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ, कारण भारतीय जो चित्रकला है इसका प्रादुर्भाव कब हुआ? चित्रकारी से, शैल चित्रों से, चित्रलिपि से या भित्ति चित्रों से? 47 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं साथियों। तो देखिए हम लोग यहाँ पे भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ तो कहाँ से हुआ था ना? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन अपने आप में साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा? शैल चित्रों से। किससे हो जाएगा? शैल चित्रों से प्रादुर्भाव हुआ था भारतीय चित्रकला का। अगला है भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? कह रहा है कि भीमबेटका से प्राप्त होने वाले जो चित्र हैं अधिकतर वो किस रंग के हैं? तो रंग पूछ रहा है साथियों, किस रंग के हैं? कत्थई रंग, लाल रंग, नीला रंग या बैगनी रंग? भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका से जो प्राप्त हुए हैं चित्र, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले जो चित्र हैं उनका रंग किस प्रकार से है ना? तो 48 नंबर पर देखें तो 48 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग। अगला है सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई? सिंघनपुर से जो शैल चित्र मिले थे उनकी खोज पूछ रहा है कि कब हुई साथियों? 1905 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो सिंघनपुर के जो शैल चित्रों की खोज कब हुई, किस सन में हुई? तो 49 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। तो 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या होगा? 1910 में। तो रोज़ाना वीडियो आपको 7:30 बजे तक या 7:30 से 8 बजे के बीच आपको रोज़ाना वीडियो मिलता है TGT PG 8 का। तो आप बने रहिए, देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए साथियों। कहीं और जाने की संभावना नहीं, पूरा वीडियो हम आपको देंगे यहाँ पे, पूरा जितना आपका सिलेबस है। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? कह रहे कि दक्षिण भारत का कौन सा स्थान है ना जहाँ पे शैल चित्र मिला हुआ है? बेल्लारी है, कुपागल्लू है, टेक्कालोट है, सैनकल्लू है। तो दक्षिण भारत का स्थान है साथियों, कौन सा इसमें से स्थान है जहाँ पे प्रागैतिहासिक शिला चित्र मिले हुए हैं दक्षिण भारत में? तो 50 नंबर पे देखें तो 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा साथियों? आपका ये क्षेत्र जो है बेल्लारी है। कौन सा है? बेल्लारी, जहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुए दक्षिण भारत में। अगला है कवच पहने सैनिक, क्या कर रहा है? कवच पहने सैनिक घुड़सवार सेना उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है? कार्य किस शैलाश्रय में हुआ है? भाल्डरियम हुआ है, भीमबेटका में हुआ है, कांडाकोट में हुआ है या बसौली में? कवच पहने सैनिक घुड़सवार सेना का चित्रांकन किस शैलाश्रय में हुआ है या किस गुफा में हुआ है? तो 51 नंबर पे देख रहे साथियों। तो 51 नंबर पे क्या होगा साथियों ना? तो यहाँ जो कवच पहने सैनिक घुड़सवार सेना का जो चित्रांकन आपको शैलाश्रय में मिलता है वो शैलाश्रय आपका गुफा हो जाएगा भीमबेटका गुफा। अगला है आदि चित्रकला का उद्गम हुआ, क्या कर रहा है? आदि जो चित्रकला है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? महलों से, दुर्गों से, गुफाओं से या स्तंभों से ना? गुहाओं, स्तंभों, दुर्गों, महलों। तो आदि चित्रकला की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आदि चित्रकला का उद्गम पूछ रहा है, उद्गम स्थल कहाँ से हुआ साथियों? तो 52 नंबर पर देखें तो 52 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आप फटाफट कमेंट करके बताइए यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर हो रहा है। तो आदि चित्रकला का जो आरंभ देखने को मिलता है आपको गुहाओं से हुआ था। कहाँ से साथियों? गुहाओं से। अगला है चित्रकला का कार्य क्या है? कह रहा है कि जो चित्रकला है उसका कार्य क्या है साथियों? रूप का आभास कराना, कीर मकाटी, लिखना या पोतना? तो चित्रकला का क्या अर्थ है? चित्रकला का कार्य क्या है पूछ रहा है, अर्थ नहीं कार्य पूछ रहा है। तो क्या कार्य है? 54 नंबर पर देखेंगे साथियों चित्रकला का क्या कार्य है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे जो चित्रकला का कार्य होगा क्या होगा साथियों? रूप का आभास कराना है चित्रकला का क्या होता है? कार्य होता है। अगला है हाथी घोड़े, क्या करा है? हाथी घोड़े महेश सांभर जिराफ समूह अस्त्रधारी अश्वरोही धनुर्धारी आदि क्षेपांकन, क्या कर रहा है? क्षेपांकन पद्धति की बात कर रहा है से कहाँ चित्र बनाए हुए मिलते हैं ना? क्षेपांकन पद्धति से चित्र बना हुआ कहाँ मिलता है? मानिकपुर से, आदमगढ़ होशंगाबाद से, चक्रधरपुर से या मंदसौर से?
एक बार फिर प्रश्न देखिए, हाथी, घोड़ा, महिषा, सांभर, जिराफ समूह, अश्वधारी, धनुर्धारी आदि का क्षेपांकन पद्धति में चित्र कहाँ से मिलता है? मानिक्यपुर, आदमगढ़, होशंगाबाद, चक्रधरपुर या मंदसौर से। तो कहाँ से मिलता है बताइए, आप कमेंट करिए फटाफट। 55 नंबर का आंसर है। तो यहाँ पे जो चित्र मिलते हैं साहब का आपका ये आदमगढ़ और होशंगाबाद से ही मिलते हैं। अगला है, सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है। तो क्या चित्रित किया गया है साथियों? सिंघनपुर की बात कर रहा है। सिंघनपुर से एक मार्मिक आखेट यानी शिकार का दृश्य चित्रित किया गया है। तो कहाँ से, किसका चित्र है? घोड़े का आखेट किया जा रहा है या हाथी का आखेट किया जा रहा है या खरगोश का आखेट किया जा रहा है या जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है? तो सिंघनपुर की बात कर रहा है तो किस चीज़ का आखेट करने का दृश्य दिखाई दिया जा रहा है? देखिए, सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य कहाँ से दिखाई दिया, उसमें किस जानवर को पकड़ते हुए आखेट करते हुए दिखाया गया साथियों? तो जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य वहाँ पे दिखाई दिया गया। तो घ वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक मरे हुए सुअर को पकड़ कर ले जाने, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप डबल स्टार इन सब प्रश्नों को लगा के चलिए ना। कह रहा है कि एक मरे हुए सुअर को पकड़ कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस जलाशय में अंकित हुआ है? तो किस गुफा में अंकित हुआ है एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाते हुए? पंचमढ़ी में, होशंगाबाद में, मिर्जापुर में या भीम बेटका में? तो 57 नंबर का साथियों, 57 नंबर पर राइट आंसर क्या होगा? एक मरे हुए सुअर को पकड़ कर ले जाकर जो सुंदर दृश्य हुआ है किस जलाशय में? तो आपका हुआ है भीम बेटका की गुफा में। अगला है, घायल भैंसा तीरों से बिधा, किससे? घायल भैंसा है, तीरों से बिधा हुआ है और दम तोड़ रहा है ना। क्या कर रहा है? दम तोड़ रहा है। कहाँ दर्शाया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों प्रश्न। पंचमढ़ी में, दैमाबाद में, सिंघनपुर में या मिर्जापुर में? तो घायल भैंसा कैसा है? घायल है और तीर उसको लगा हुआ है और दम तोड़ रहा है, छटपटा रहा है, करा रहा है। तो कहाँ ये दर्शाया गया है साथियों? तो ये जो चित्र आपका दर्शाया गया कहाँ दर्शाया गया? सिंघनपुर में। कहाँ दर्शाया गया साथियों? सिंघनपुर में। घायल भैंसे को तीर से बिधा हुआ दम तोड़ते हुए दिखाया गया सिंघनपुर से आपका। अगला है, इमली खोह क्या करा है? इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य, आखेट यानी शिकार का दृश्य करते हुए अंकित मिला हुआ इमली खोह से ना? पशु का शिकार करते हुए इमली खोह से। सांभर का शिकार हो रहा है, हिरन का, बारहसिंघा का या खरगोश का? तो किसका शिकार हो रहा है साथियों? 59 नंबर पे पहुंच गए हैं आप लोग। हम लोग धीरे धीरे MCQ के नज़दीक पहुंच रहे हैं, 59 नंबर पर पहुंच गए हैं। तो किसका शिकार हो रहा है साथी यहाँ पे? तो 59 नंबर का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सांभर का। किसका शिकार हो रहा है साथी इमली खोह में? सांभर का शिकार होते हुए चित्र अंकित है इमली खोह में। अगला है, मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? कारक जो मिर्जापुर है यहाँ किन पशुओं के मार्मिक दृश्य अंकित किए हैं? गैंडे तथा सुअर के, सांभर के, बारहसिंघा के या महिष के? मिर्जापुर की बात कर रहा है साथियों, मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? तो जो मार्मिक दृश्य है मिर्जापुर में वो है गैंडे तथा सुअर का। अगला है, पंचमढ़ी क्षेत्र के माड़ा देव क्या कर रहा है? पंचमढ़ी क्षेत्र के माड़ा देव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित हुआ है? हिंसक पशु की बात कर रहा है, इस चीज देख रहा है। अब पंचमढ़ी क्षेत्र के माड़ा देव गुफा में और उसकी छत पर कह रहा है, माड़ा देव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट हुआ है? तो भालू का आखेट, गैंडे का आखेट, शेर का आखेट या हाथी का आखेट? तो हिंसक पशु से आप लोग थोड़ा अर्थ लगाइए, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा और कमेंट करिए फटाफट। तो यहाँ हो जाएगा शेर का आखेट। क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी माड़ा देव में जो छत पर जो चित्र अंकित हुआ है पशु का शिकार करते तो वो शेर था जिसका शिकार हो रहा है और हिंसक पशु में शेर ही आता है। अगला, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? कह रहा है कि जो पंचमढ़ी है साथियों कहाँ पे है ये? ग्वालियर में है, भोपाल में है, झांसी में है, सागर में है? तो पंचमढ़ी कहाँ है मित्रों? 62 पे पहुँच गए हैं। तो देखिए पंचमढ़ी कहाँ साथियों? तो पंचमढ़ी जो आपका है कहाँ पे है?
ये जो पंचमढ़ी का क्षेत्र पड़ता है आपका, ये कहाँ पड़ेगा, कमेंट करिए, भोपाल में। अगला है प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है। नया रोजाना वीडियो आपको 7:30 से 8 बजे के बीच सुबह में मिलता है। साथ में सुबह कब मिलता है, सुबह मिलता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और ये हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला का MCQ सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं साथियों, सेकंड वीडियो पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है पूछ रहा है। प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं उसकी क्या विशेषता है। ओज, अलंकारिता, रेखांकन या अमूर्तक। तो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं इसकी जो विशेषता बतलाई गई है, इससे पहले भी एक प्रश्न आया था ऐसे क्वेश्चन साथियों, तो रेखांकन होगा। क्या होगा, रेखांकन। प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो रेखा प्रधान थे, रेखा को ही महत्व दिया गया, उस समय कलर ज़्यादा नहीं थे। अगला है निम्नलिखित में कौन सा खनिज रंग नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा खनिज रंग नहीं है। न खनिज रंग नहीं है, गेरू, रामरज, एक्रेलिक या पेवड़ी। तो क्या इसमें से खनिज रंग नहीं है। 64 नंबर पर देखेंगे कौन सा इसमें से साथियों खनिज रंग नहीं है पूछ रहा है। गेरू है, रामरज है, एक्रेलिक है, पेवड़ी। कौन सा रंग नहीं है, खनिज जो रंग के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे जो होगा गेरू, रामरज, पेवड़ी। ये जो है खनिज रंग है, लेकिन जो यहाँ पे एक्रेलिक रंग दिया गया है आपका, एक खनिज रंग की श्रेणी में नहीं आता है। अगला है रायगढ़ जिले का सिंघनपुर। ना सिंघनपुर कहाँ है, रायगढ़ जिले में। पूछ रहा है कि किस लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ जिले का जो सिंघनपुर है किस लिए प्रसिद्ध है, तो मूर्तिकला के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए या शैल चित्र के लिए। तो रायगढ़ का जो सिंघनपुर है साथियों, तो किस लिए प्रसिद्ध है बताइए, कमेंट करिए फट से। तो यह आपका जो प्रसिद्ध है साथियों किस लिए है, शैल चित्र के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। अगला है आपका भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के, किसकी बात कर रहा है, शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयला एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त होता है न। अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयला एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त होता है। तो कौन सा शैलाश्रय, मिर्जापुर है, बेल्लारी है, पंचमढ़ी है, भीमबेटका है। तो 66 नंबर पे देखिए साथियों, 66 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पे, भीमबेटका आ जाएगा। क्या हो जाएगा, भीमबेटका आ जाएगा। अगला है प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का पूछ रहा है चित्रण हुआ है। जंगली सुअर, बैल, हिरन या भालू का। तो ये आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों प्रागैतिहासिक चित्रकला का। उम्मीद है कि आप लोग जितना आपका क्वेश्चन सही होगा उतने क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इतना से इतना हमारा सही हुआ। हम उसी प्रकार से जान पाएंगे आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हो रहा है, और आगे तैयारी कराने का अच्छा उपाय अपना सुझाव देते रहेंगे साथियों। तो चलते हैं, जब तक आपका नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट मुलाकात होगी तब तक इजाज़त दीजिए। लेकिन इसका राइट आंसर तो आप लेते जाइए, जंगली सुअर, बैल, हिरन, भालू। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक जो किस पशु का चित्रण होता है वो यहाँ पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिरन। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के बीच आएंगे साथियों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।